सुनो, आज कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या खाएं। अरे तो यार दही फ्राई कर लो ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ओहो हो, दही फ्राई मतलब कि दही को सेक देना चाह रहे हैं। गजब गजब। सुनो, आज कुछ मैरिनेट करके खाने का मन है। अरे सुनो सुनो, मैरिनेट करो तो दही उसमें जरूर डाल देना। मतलब मैरिनेट करने के बाद आप तलेंगे भी सही, तो मतलब दही को फिर से सेक दे रहे हैं। या फिर तीसरी कैटेगरी की बात कर ले, सुबह दोपहर शाम खाने के साथ में दही होना चाहिए और उन्हें लगता है कि खाने में है दही तो सब कुछ है सही। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा आज साथ में जुड़ेंगे और बात करेंगे उन लोगों की जो बिना किसी नियम के दही का सेवन किए जा रहे हैं और उन्हें कुछ रोग हो चुके हैं या एक टाइम पे हो जाएंगे और उन्हें पता ही नहीं है वो उनकी किन गलतियों के कारण हो रहे हैं। आइए साथ में जुड़ते हैं और बात करते हैं। तो आज हम दही के बारे में जो भी बात करने वाले हैं, अच्छी या बुरी, उसका रेफरेंस दोस्तों होने वाला है आयुर्वेद की एक संहिता है अष्टांग हृदयम, उसका चैप्टर 5 सूत स्थान का अध्याय 5 श्लोक नंबर 29 से 32। आइए साथ में जुड़ते हैं और जानते हैं कि उसमें ऐसा क्या लिखा है जो कि हमें सच्चाई में क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखने को मिलता है। तो उसमें जो लिखा है, सबसे पहले उसमें इस दही का रस बताया गया है दोस्तों, अम्ल। आयुर्वेद में 6 रस बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उनमें से अम्ल रस दही का बताया गया है, मतलब कि खट्टा। आपको मालूम है वो रहता है। साथ ही में अब दूसरी चीज पे बात करते हैं। उसमें क्या लिखा है दोस्तों? उसमें लिखा है कि आपका ये जो दही है वो ग्राही है। ग्राही मतलब कि वो मल को बांधता है। तो हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? जिनको भी लूज मोशंस, डायरिया की शिकायत है या जिनको मूत्र कृच्छता मतलब कि पेशाब बहुत तंगी से आता है या फिर बहुत ज्यादा आता है, उनमें भी हम दही का सेवन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। साथ ही में जो लिखा है वो लिखा है कि दही जो है वो गुरु है, मतलब हैवी है। अगला जो पॉइंट लिखा है दोस्तों वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, पर सच्चाई है कि दही का गुण उष्ण है। मतलब दही जो है वो तासीर में गर्म है, पर हम लोग क्या गलती करते हैं, हम उसे सर्दियों में ना लेकर गर्मियों में लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है दही तो ठंडा है, पर नहीं, दही गर्म है। दही की जो तासीर है वो उष्ण है। 5वां पॉइंट जो बताया गया है कि ये वात रोगों में बहुत ही अच्छा काम देता है। अब इन गुणों के हिसाब से अगर मैं बात कर लूं तो दही किन को खाना चाहिए? सबसे पहले जो मैंने एंड में बताया कि वात रोगों में वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब कि जो दुबले पतले लोग हैं, या बात कर लीजिए जिनको हवाई दर्द बहुत ज्यादा है या फिर जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है, उनके लिए दही बहुत ही अच्छा काम देगा। साथ ही में मैंने बोला कि दही जो है वो हैवी है। हैवी मतलब गुरु है। तो अगर गुरु है तो वो किस चीज में अच्छा और किस चीज में नेगेटिव काम देगा वो मैं बताती हूँ। दही आपका मेद को, आपके फैट को बढ़ाएगा। तो जो भी आप चैनल्स पे सुन रहे हैं कि दही आप वेट लॉस के लिए ले सकते हैं, वो चीज बिल्कुल गलत है। मॉडरेशन इज द की, पर वो मेद को बढ़ाता है। अगले पॉइंट पर चल लें। जैसे मैंने बताया कि ये गुरु है, तो ये क्या करेगा दोस्तों? जिनको भी अपनी धातु को पुष्टि करानी है, मतलब धातु पोषण जिनको कराना है, जिनको अपना शुक्र, अपना स्पर्म काउंट अच्छा रखना है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा काम देता है। साथ ही में जो बहुत ही भारी काम करते हैं, या फिर आप लगा लीजिए भार उठाना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, जिमिंग करना, ये सब जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा बलवर्धन मतलब पावर बढ़ाने का काम करता है। साथ ही में ये जो दही है, ये जो पेशेंट्स रहते हैं जिन्हें एनोरेक्सिया रहता है कि खाने में इच्छा नहीं हो रही है, कुछ भी ले आओ लेकिन खाने का मन नहीं हो रहा है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा काम देता है। और जिनकी डाइजेस्टिव पावर बहुत वीक हो गई है कि कुछ भी खा रहे हैं और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उनके लिए भी दही बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्लस जो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है कि दही स्वेलिंग वाले जो पेशेंट्स हैं, जिनको स्वेलिंग कहीं रहती है, उनकी स्वेलिंग ये और ज़्यादा बढ़ा देता है अगर वो रेगुलर बेसिस पे दही का सेवन करते हैं तो। अब इस दही के गलत प्रयोग से कौन से रोग होते हैं उन पे बात करेंगे। पर ये गलत प्रयोग क्या है? मतलब कि दही को आप किस रूप में गलत तरीके में ले रहे हैं जिससे ये रोग हो रहे हैं, तो वो गलत तरीका क्या है दोस्तों? सबसे पहला जो गलत तरीके से मैं बोलना चाह रही हूँ वो ये कि आप दही डेली खा रहे हैं, प्लस रात में खा रहे हैं, प्लस
प्लेन खा रहे हैं, मतलब उसमें कुछ डाल नहीं रहे हैं, आप सीधा ही दही खा रहे हैं। साथ ही में आप गर्मियों में इसका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप ये सब कर रहे हैं और साथ ही में जो मैंने सबसे पहले बोला था कि आप दही को सेक लगवा रहे हैं, मतलब कि आप दही में दही फ्राई कर रहे हैं, मैरिनेट कर रहे हैं, या फिर लगा लीजिए आप उसको किसी और रूप में, अगर आप वंस अ वाइल कभी कभी इनका यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इसका यूज़ कर रहे हैं तो मैं लिख के देती हूँ आपको, ये प्रॉब्लम्स में से एक ना एक टाइम ये दिक्कतें ज़रूर मिलेंगी। मैं दिक्कत बता देती हूँ क्या क्या हो सकती हैं। अब मैं रोग बता देती हूँ कि क्या क्या रोग हो सकते हैं इस मिथ्या दही के सेवन से। सबसे पहला दोस्तों जो मेंशन है वो है ज्वर, मतलब कि फीवर। अब कोई यहाँ पर आएगा और बोलेगा कि मैंने तो कल दही खाई थी, मेरे को तो फीवर नहीं हुआ। मतलब मैंने कब बोला कि एक दिन दही खाने से फीवर हो जाएगा? जब लॉन्ग टर्म आप दही का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, पेशेंट कंप्लेंट लेकर आता है कि पता नहीं डेंगू, जॉन्डिस, टाइफॉइड, मलेरिया ये मुझे ही क्यों बार बार पकड़ लेते हैं, या मेरे को ही क्यों बार बार ये फीवर हो जाता है। या फिर दूसरी कंप्लेंट क्या लाएगा कि पता नहीं मैं जब भी बॉडी को टच करता हूँ ना, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बाकियों के मुकाबले बढ़ा हुआ मिलता है। मतलब नॉर्मल जो पेशेंट बोलेगा कि पता नहीं मेरे शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। पहला रोग समझ आ गया। दूसरे की तरफ बात कर लेते हैं, रक्तपित्त। इसमें क्या होता है पूरी बीमारी डिटेल में ना समझाते हुए मैं बताती हूँ कि अगर आप दही का सेवन बहुत टाइम तक गलत तरीके से कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपको एक स्टेज पर आकर आपको कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो नाक से हो, चाहे वो कान से हो, चाहे वो आपका एनल रीजन से हो, कहीं से भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। अगले रोग हैं दोस्तों, वो है विसर्प और कुष्ठ। ये स्किन डिसऑर्डर्स हैं। विसर्प को आप रिलेट कर सकते हैं, लोकल में से नागिन भी बोलते हैं, मतलब कि दाने आपके पूरे शरीर पे फैलने लग जाते हैं। हर्पीस से भी इसे आप रिलेट कर सकते हैं। और कुष्ठ क्या है, स्किन डिसऑर्डर्स जो कि आयुर्वेद में 18 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें आपका दांत, खुजली, विटिलिगो मतलब सफ़ेद दाग, ये सब जो है ये कवर हो जाता है। सोराइसिस वगैरह सब कवर हो जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं इनकी अगर हिस्ट्री लोगे तो 80% पेशेंट्स को आप नोटिस कर पाओगे कि वो बोलते हैं कि मैम हम दही खाते हैं। प्लस फिर उनसे दही खाने का पूछो कि आप कैसे खाते हैं तो उनका प्रॉपर वही फ्लो चार्ट हमें मिल जाता है जो मैंने अभी गलत तरीके बताए दही खाने के। तो अगर उनके दही अब वो बोलेगा कि मैम मैं दही नहीं रोक सकता हूँ, मेरे को वीकनेस आ जाती है। एक मेरे पास विटिलिगो का पेशेंट है ऐसा जो बोलता है कि मुझे वीकनेस आने लग जाती है। तो उन्हें सही तरीके से अगर देने लग जाए हम, उसमें दही में कुछ ऐसा ऐड करा दे कि उन्हें उस चीज़ से नुकसान ना हो, तो स्किन की बीमारियों में बहुत ही जल्दी रिलीफ आ जाता है। ले पे चलते हैं, वो क्या है आपका पांडु और साथ ही में आपका कामला, मतलब कि अनीमिया और जॉन्डिस। ये भी देखने को मिलता है। वैसे तो दही बहुत ही अच्छा बताया गया है कि वो रक्त को बढ़ाता है, मतलब आपके खून को बढ़ाता है, पर अगर आप उसका गलत तरीके, जो मैंने तरीके पीछे बताए, आप उस तरीके सेवन कर रहे हैं तो ये आपको अनीमिया भी करा सकता है, साथ में जॉन्डिस का भी ये कारण हो सकता है। एक और बीमारी दोस्तों जो बताई गई है वो है भ्रम, मतलब कि चक्कर आना। जो दही को गलत तरीके से रोज़ प्रयोग कर रहे हैं, साथ में उनमें से कोई भी तरीका जो मैंने बताए, उनमें से कोई भी तरीका उनका है गलत, उससे उनको क्या होगा कि एक स्टेज पे उनको चक्कर आना फील होने लग जाते हैं। इस वीडियो में जो हमने बात कर ली वो बात ये करी है कि दही के सेवन के गलत तरीके क्या हैं जो आप हो सकता है कि फॉलो कर रहे हो, साथ ही में उन गलत तरीकों की वजह से रोग कौन से हो गए हैं या फिर हो सकते हैं, इसकी हमने बात कर ली। जैसे कि मूवीज़ में चलता है कि पहले तो विलन 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 ही शेर होता है, एंड में जाके विलन पकड़ा जाता है और हीरो हीरो ही रह जाता है। सेम यहाँ पे करेंगे कि पहली वीडियो में हमने आपको डरा दिया, समझा दिया, अगली वीडियो में बताएंगे कि वो लोग जो दही को फिर भी नहीं छोड़ सकते हैं उनको कैसे सेवन करना है। अगर इस सब से आपको जुड़ना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।